अफगानिस्तान से मुतल्लिक बदलती सूरत हाल से रिलेटेड आपको ताज़ा अपडेट दे कि दुनिया के लिए तालिबान के रवैयों में अब लचक और अमरीका और तालिबान में मुआहिदा तय पा गया है। 100 ममालिक को डेडलाइन के बाद भी इनखला की यकीन दहानी। गैर मुल्की और अफगान शहरी 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ सकते हैं। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी इन ममालिक में शामिल मुआहिदे का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। दुनिया के लिए तालिबान के रवैयों में लचक दिखाई दे रही है। अमरीका और तालिबान में मुआहिदा तय पाया। 100 ममालिक को डेडलाइन के बाद भी इनखला की यकीन दहानी करवाई गई है। गैर मुल्की और अफगान शहरी 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ सकते हैं। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी इन ममालिक में शामिल मुआहिदे का एलामिया जारी कर दिया गया है। बरतानिया डेडलाइन से पहले ही अपने जो अफवाज है उसका इनखला मुकम्मल कर चुका है, जबकि अमरीकी फौजी दस्ते इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और दुनिया के लिए तालिबान के रवैयों में अब लचक दिखाई दे रही है। इससे पहले जो तर्जुमान तालिबान है उनकी जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा और मुकर्ररा वक्त के अंदर ही जितने भी गैर मुल्की अफवाज और दीगर दस्ते अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ दें। लेकिन अब 100 ममालिक को डेडलाइन के बाद भी इनखला की यकीन दहानी करवाई गई है। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में एक रोज़ बाकी है। अमरीका और बरतानिया के शहरी अफगानिस्तान से इनखला के मुंतज़िर हैं। 350 अमरीकी शहरी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ये बताना है। 150 के करीब बरतानवी शहरी इनखला के दौरान परवाज़ें हासिल नहीं कर सके। 1100 अफगानों को काबुल से नहीं निकाल सके। सरबराह बरतानवी अफवाज की जानिब से ये अपडेट शेयर की गई है। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में एक रोज़ बाकी है। अमरीका और बरतानिया के शहरी अफगानिस्तान से इनखला के ताहाल मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो अफगानिस्तान से 15 दिनों में 1,90,000 अफराद मुल्क छोड़ गए हैं। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अब तक 1,14,000 अफराद को काबुल से निकाला जा चुका है। निकाले गए अफराद में से 5,400 अमरीकी शहरी हैं, बाकी अफगान शहरी हैं। बरतानिया ने 15,000 अफराद को अफगानिस्तान से बाहर निकाला, बरतानवी हुकाम का ये कहना है। इटली ने 5,011, जर्मनी ने 5,347 अफराद का इनखला मुमकिन बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 4,100 अफराद को काबुल से निकाला। कनाडा ने 3,700, फ्रांस ने 3,000, हॉलैंड ने 2,500 अफराद को निकाला। बेल्जियम ने 1,400, स्वीडन ने 1,100 और डेनमार्क ने 1,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला है। अफगानिस्तान से 15 दिनों में 1,90,000 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अब तक 1,14,000 अफराद को काबुल से निकाला जा चुका है। और ये ओवरऑल जो बदलती सूरत हाल है अफगानिस्तान की, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो तालिबान हैं वो भी जो उनका एटीट्यूड है उसमें लचक दिखा रहे हैं और डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके बाद भी जितने गैर मुल्की दस्ता और जो गैर मुल्की जो शहरी वहाँ पर मौजूद हैं अफगानिस्तान में वो जा सकते हैं, उनको भरपूर टाइम दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो ये बात समझनी मुश्किल है कि इतने लाख तमाम सोल्जर्स तो नहीं थे। ये कौन लोग थे जो इन वेस्टर्न कंट्रीज के, क्या ये सब सिविलियन थे या डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफिशियल थे जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे और उनको निकाला गया, या वो अफगान शहरी हैं जो पहले किसी जमाने में असाइलम लेकर इन वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे और फिर वहां पैदा होने के बाद उन्होंने वहां की शहरियत हासिल कर ली थी लेकिन अफगानिस्तान लौट आए थे। तो जब तक ये तफसीलात ना हो ये कहना तो मुश्किल है कि ये एवैक्यूएशन क्या ब्रेन ड्रेन है या इन सिक्योरिटी की वजह से लोग निकल रहे हैं या बेहतर तर्ज जिंदगी को अपनाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इस पे कमेंट करना तो इस वक्त बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स मालूम नहीं है। लेकिन तालिबान की लचक अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज के पास वसाइल इस कदर थे कि जब से मुआहिदा हो चुका था और उस वक्त से इनखला की तारीख दे दी गई थी, तो अगर ये स्मूथ इनखला बनाना चाहते तो वसाइल वेस्टर्न कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा थे और वो ऐसा कर सकते थे। इसको क्यों डिले किया गया और अब ये क्यों ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सूरत में सामने आ रहा है, इसको देखना होगा कि क्या ये विलफुल डिले है, क्या ये अपने डिले की डेट को एक्सटेंड करने के लिए कोई बहाना तलाश किया जा रहा है,
या उन्हें तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तब्दीली अफगानिस्तान में आ जाएगी और वो आर्म फोर्सेस रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इतना एक्सोडस होगा। अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल का जो स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पर आएगा, उस हवाले से पाकिस्तान को क्या तैयारियां रखनी है? देखिए, मुझे इस बात की अभी तक समझने से मैं काफिर हूँ कि हम कह रहे हैं 20,000 अफराद को पाकिस्तान ने निकाला, जबकि बहरीन और कतर और यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इन लोगों के पास वसाइल भी बहुत ज्यादा थे, इनकी एयरलाइन भी हमसे कहीं बड़ी हैं और इन लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत करके इनको क्यों नहीं निकाला, जबकि पाकिस्तान पर तो हमेशा से वेस्टर्न कोalition बिलुमूम और अमेरिका बिलखुसूस इल्जाम लगाता रहा है कि हमारे अज़ाइम क्लियर वादे नहीं थे और हमें दोगला भी कहा गया, हम पर इल्जामात भी लगाए गए और उसके बावजूद पाकिस्तान इतनी बड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ये समझने से काफिर हूँ कि इन ममालिक ने क्यों भरपूर किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने इन 20,000 लोगों को रखने के लिए। जी बिल्कुल, एजाज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल, आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? जी जी, वो जारी रखें अपनी बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं आ रही चीजों की कि ये जो इतने रिसोर्स रिच कंट्रीज थे, उनकी तरफ से इतनी भरपूर शिरकत क्यों नहीं की गई है? भरपूर शिरकत नहीं की गई। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी तो हमने निभाई है, तो आने वाले वक्त को आप किस तरह देखते हैं? इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं समझता कि अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम अगर बनना चाह रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, एक अच्छा जेस्चर जरूर है, लेकिन क्या ये हमारी लॉजिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या अमेरिका जो तमाम कोalition कंट्रीज के साथ आया था और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत ये कोalition बनाई गई, वो इन सब लोगों का बर वक्त इंसलाह करने में क्यों नाकाम रहे और पाकिस्तान को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया? इसकी जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम मुझे फिलहाल इसमें कोई वाज़ेह चीज नजर नहीं आ रही कि सारा बर्डन पाकिस्तान पर क्यों डाला गया है। और रिस्पॉन्सिबल स्टेट, मेरे ख्याल में हमने जितना ताउन इस जंग में किया है, इस कोalition के साथ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत, वो एक मिसाली कोऑपरेशन है और हमने जो कुर्बानियां दी, हमने जो नुकसानात उठाए, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। किसी और शरीक मुल्क का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हुआ और उसके बावजूद इल्जाम हम पर ही लगाया जाता रहा। तो ये ऐसी माइंड बॉगलिंग डिटेल्स हैं जिनको बड़े ठंडे दिमाग से बैठकर इनका रिव्यू करके अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा एजाज साहब, क्योंकि ये एक सरप्राइज टेक ओवर था तालिबान का अफगानिस्तान पर, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने इतना जल्दी फोर्स ही नहीं किया कि इतनी जल्दी जो तालिबान है वो काबिज होंगे। ये कहिएगा कि अब तक पाकिस्तान ने जिस तरह से सारी सूरत हाल को हैंडल किया है, तो ये मुतमईन है? पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उनसे आप मुतमईन हैं? देखिए, यकीनन पाकिस्तान ने जो एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए जो काम किया है, उसकी सताइश तो हो रही है। CIA ने बहुत अच्छा काम किया है और जितने हमने अभी मैं आपके टेलीविजन पे ही देख रहा हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई वसाइल नहीं है ये जानने के लिए कि 20,000 लोगों का इनकला पाकिस्तान कर चुका है। तो वो 20,000 पाकिस्तान में कितने दिन क़याम करेंगे, उनको यहाँ से आगे भेजने के लिए क्या एक निज़ाम बनाया गया है, ये यकीन करने के लिए कि वो 20,000 पाकिस्तान से बर वक्त अपने अपने ममालिक में चले जाएं। जबकि यूके में तो हम रेड लिस्ट में हैं, पाकिस्तानियों के वहां जाने पर पाबंदी है, जबकि बाकी तमाम कौमियतों के लोगों को हम अफगानिस्तान से उठा के ला रहे हैं। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कल फरमा रहे थे कि हमने बहुत से लोगों का तो PCR भी नहीं करवाया। तो ये इस तरह मुझे लगता है कि हम एक रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं
कोविड के हवाले से, और इन लोगों का मजीद इनखला हमारे लिए मुश्किल न बन जाए, क्योंकि वो ममालिक वेस्टर्न। एजाज साहब, कता कलामी के लिए माजरत, इसी से कनेक्टेड सिचुएशन ये है कि अपोजिशन की जो जमातें हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ से बड़ी डिमांड की जा रही है कि अभी तक पार्लियामेंट का बाकायदा सेशन नहीं हुआ इस सारी सूरत हाल को लेकर, तो गवर्नमेंट को एतमाद में लेना चाहिए सारी सूरत हाल से मुतल्लिक। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि अगर पूरे पार्लियामेंट को नहीं तो कम अज कम अपोजिशन लीडर्स को मिलाकर उनको एतमाद में जरूर लिया जाए और उनको इनसे आगाह किया जाए कि ये लोग जो आए हैं इनको आगे इनखला का क्या प्रोग्राम होगा और इनका क्याम पाकिस्तान में कब तक होगा, और मजीद कितने लोगों का आना मुतवक्को है लैंड रूट से, और एयर इवैक्यूएशन हम कितने लोगों की कर रहे हैं, और ओवरऑल मुकम्मल प्लान क्या है, इससे आगाही जरूरी है। यकीनन आगाही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान हमारे साथ मौजूद थे और जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान नया मुआहिदा तय पाया है इनखला को लेकर, उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।